तो सबसे पहले मैं आप सभी की हिस्ट्री जानना चाहूँगा कि आप सभी ने ट्रेडिंग को कितना टाइम दिया है और कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना अभी तक का लॉस चल रहा है, क्या सीखा आप लोगों ने, ट्रेडिंग में क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि ये नया बैच बना है, 12 जनवरी 2026 है, तो काफ़ी सारे अलग-अलग जगह से क्लाइंट्स आए हुए हैं। आप कहाँ से सर? मैं एमपी मध्य प्रदेश से। एमपी मध्य प्रदेश, नाम मत लेना, ठीक है? आप कहाँ से सर? गाजियाबाद। गाजियाबाद, भरतपुर, राजस्थान, है ना सर? यूपी। आप सर? नोएडा। तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा मेरे को खुल के बताओ, ताकि मुझे पता रहने चाहिए जब मैं क्लास लूँ तो मैं वो सारी बातें याद रखूँगा कि जो जो आप लोग डिफिकल्टीज जो फेस करते हो, मतलब क्या फेस करते हो, फिर मुझे ना उस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फेस टू फेस क्लास ले रहे हो, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि वो सारी चीज़ें बताऊँ जो आप जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर इतने दूर आए हो। देखो, मेन तो ये सर इंटरडे के बारे में हमें सही नॉलेज नहीं है कि इंटरडे में क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और क्या इंट्राडे में क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कितना खरीदना है। कितना खरीदना है, ठीक है? क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है। बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी एक चीज़ की है कि ये सब मुझे याद दिलाना, ठीक है, कि सर ने ये सब चीज़ बोली थी, ठीक है? और क्या सर, और क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हो? डिफिकल्टी ये कि जैसे कि जब भी हम किसी सिक्योरिटी का लेते हैं तो वो कहते हैं कि ई मार्जिन में खरीदो, मतलब, और कहते हैं कुछ समय के लिए रखो। उनका क्या है कि वो स्टॉक से लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, उन्हें तो इंटरेस्ट ज्यादा है और मार्जिन ज्यादा। मैं बताऊं क्या है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज है। ब्रोकर्स का क्या होता है ना, वो आपको जानबूझ के बोलते हैं कि आप एमटीएफ में खरीदो। इसमें पता क्या होता है, एमटीएफ में जब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ले लेते हैं, जब हम एमटीएफ में सारी फैसिलिटी ले लेते हैं, तो होता क्या है कि उनको पर डे का इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। आप लॉस में जा रहे हो, आप प्रॉफिट में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमटीएफ में क्या ना, आपको पर डे का लॉस, आपको पर डे जो लॉस जा रहा है वो तो अलग है, इंटरेस्ट ज्यादा वो अलग है। पर डे का हर दिन हर किया था, बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत मैंने इंटरेस्ट। हर दिन का आपका इंटरेस्ट जाएगा, हर दिन का आपका इंटरेस्ट जाएगा, हिसाब से कितना जाएगा कोई भरोसा नहीं। हर दिन का आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो एमटीएफ में तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पता है एमटीएफ में क्या होता है, हम एमटीएफ मतलब क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती है। किसी का फोन है, बात कर लो। एमटीएफ में क्या ना, एक फैसिलिटी मिलती है जिसमें आपको कम पैसों में ना ज़्यादा क्वांटिटी के शेयर मिल जाते हैं, और आपको लगता है कि यार एक आम आदमी फेस करता है ना कि काश ज़्यादा पैसा होता तो ज़्यादा शेयर मिल जाते, और मुझे पता है शेयर चलने वाला है। पता कुछ नहीं है, बस एक एजम्पशन होती है कि हाँ चल सकता है, एक एजम्पशन। चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है। शेयर मार्केट क्या है, एजम्पशन बेस्ड होती है कि ये हो सकता है, ये होगा या नहीं होगा, दैट्स इट। इसलिए तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हर चीज़ एजम्पशन बेस्ड है। लेकिन हमें हमारी ना लालच पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। एमटीएफ पता है कौन लेता है? जिसको लालच होती है। सर ऐसा है या नहीं है? अब आप आदमी एक हम जो भी काम कर रहे हैं अर्निंग है वो लालच की वजह से। जब मुझे लगता है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मुझे 1 लाख रुपए यूज करके जो जितने भी शेयर आ रहे थे ले लो। लेकिन एमटीएफ में क्या है ना, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। कितना पैसा मिलता है एमटीएफ में, कितना एक्स्ट्रा? 3 गुना 4 गुना। 3 गुना, और किसी का अलग अलग भी होता है ना, अलग अलग होता है। तो बेटे ने कितना प्यारा जवाब दिया है सर, छोटे से बच्चे ने, देख रहे हो, मतलब अल्टीमेट लेवल पे अगले को जानकारी है। छोटा सा बच्चा है, बताओ। क्या जवाब दिया ना? 3 गुना मिलता है। तो अलग अलग होता है, ऐसे फिक्स भी नहीं, अलग अलग होता है। लेकिन चलो 3, सवा 4, 4, 3 मान लेते हैं। यानी आप 3 लाख रुपए तक का माल उठा सकते हो 1 लाख रुपए में। जैसे इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में कितना मार्जिन मिलता है? देखो, इंट्राडे मिलता है 5 गुना, मतलब 5x का, और वो फिक्स है 5x का ही मिलेगा, ठीक, वो फिक्स होता है 5x। किसी शेयर में 5x नहीं मिलता, किसी किसी में 3x मिलता है। ए और बी कैटेगरी के होंगे, उनमें 5 है। जो सी कैटेगरी का होगा उनमें नहीं मिलेगा। 3 कैटेगरी है। हाँ, जो सी कैटेगरी का होगा उसमें सिर्फ आपको 2-1% ऊपर ही मिलता है, 2 गुना या 3 गुना। 3 गुना। तो कुछ कैटेगरी होती हैं जो हायर कैटेगरी होती है, उसमें पूरा 5x मिल जाएगा आपको, जिसमें जो कम कैटेगरी में जा रहे हैं उनमें नहीं मिलता है, किसी किसी में तो मिलता ही नहीं है। तो डिपेंड करता है कि उसमें इंट्राडे में मार्जिन मिल रहा है नहीं मिल रहा। मतलब मार्जिन का मतलब होता है कि कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकता, बस इतना होता है। इंट्राडे में भी मिलता है, डिलीवरी में भी मिलता है। डिलीवरी को बोलते हैं हम लोग एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। इंट्राडे होता है। तो सवाल ये है कि क्या हमें ये एमटीएफ यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये तो इन्वेस्टमेंट वालों की बात हो गई। हम लोग, हमारी जो क्लास चल रही है ना इंट्राडे के ऊपर चल रही है। इंट्राडे में 5x ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं लेना, अरे भैया क्यों नहीं लेना, ये मिलेगा ही मिलेगा, बात ही खत्म, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इंट्राडे में जो आपको ये फैसिलिटी मिलती है, आपको ना ब्रोकरेज मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है इसमें। ये थोड़ा सा इधर अच्छा हो जाता है कि फैसिलिटी भी मिल रही है और आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा। कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं शंभू की
मैंने ना इंट्राडे में मार्जिन तो मिल रहा था, लेकिन मैंने यूज नहीं करा। कुछ ऐसे कहते हैं मैंने यूज नहीं करा, इसका मतलब क्या हो गया वो? इसका मतलब कि डिलीवरी में स्टॉक ना 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 ना, इंट्राडे ही होता है। इंट्राडे में 1x भी होता है। नहीं बेटा, रुक जाओ एक बार, मैं पूछूंगा तो बताना, ठीक है, लेकिन बोलना जरूर। वो इंसान ये कह रहा है कि इंट्राडे में मुझे फैसिलिटी मिल रही है, मार्जिन मिल रहा है, लेकिन मैंने यूज नहीं करा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान के चलो मैं कीबोर्ड देना यार जरा एक बार। मैं मान लीजिए मैं कहता हूं इंट्राडे में यूज करो चेक मत करो, आपके 3 बजे शेयर कट ही जाएंगे। 3:20 3:20 तक 3:20 हाँ कट ही जाते हैं। वो कट जाते हैं, वो कट। आप उसे यूज करो चेक मत। हाँ, जैसे मान के चलते हैं मैं कहता हूँ आपके पास कोई एक शेयर है, वो 2000 रुपए का शेयर है, ऐसा मान के चलते हो शेयर हमारा 2000 रुपए का है। इंट्राडे में 2000 वाला शेयर कितने का मिलेगा? 400 का मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई है? 400 का। 400 का मिलेगा इंट्राडे में, क्योंकि 5 गुना कम मिलेगा। अच्छा, इंट्राडे 5 गुना कम। इंट्राडे में जो 2000 वाला शेयर है, ये सिर्फ 400 का मिलेगा, ठीक है ना? ये सिर्फ 400 रुपये का मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें बात तो वही पड़ी ना, इसको बात को दूसरी तरीके से ले लें। मैं अभी सर मेरे को पूरा कंप्लीट करने दो। हाँ, अभी तो पूरा कंप्लीट करने दो। 400 का मिलेगा, इसका मतलब है कि आपने इसकी मार्जिन, आपने जो इसका मार्जिन है आपने इसको यूज कर लिया। इसका मतलब ये तो हो गया आपने यूज कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा उस पर थोड़ा चेंज करते हैं इसको। मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे पास हैं 20,000 रुपये। मैं 20,000 से काम करना चाहता हूँ। अगर मैं 20,000 रुपये से काम करना चाहता हूँ तो भाई शेयर तो 400 रुपये का ही है, मतलब 2000 वाला शेयर 400 रुपये का मिल रहा है, और पैसे आपके पास हैं 20,000 रुपये। कितनी क्वांटिटी आएगी फिर? 50। 400 का एक है, जब उसमें 10 आ रहे हैं तो इसको 400 मतलब 50 हुए। चलो एक काम कर लेते हैं, पैसे आपके पास मान लेते हैं 40,000 रुपये। ये लो, अब बताओ, आपको 40,000 रुपये हैं, शेयर आपको 400 का मिल रहा है, तो कितने क्वांटिटी आ जाएगी आपको? 100 क्वांटिटी आ जाएंगी, ठीक है ना? 100 आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि वैसे हमारे पास अगर 100 क्वांटिटी लेना चाहूँ, 2000 रुपये का एक, 100 लेना चाहूँ, तो मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 2 लाख। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ 40,000 रुपये ही लगाए हैं और मुझे 100 क्वांटिटी भी मिल गई सिर्फ 40,000 में, तो इसका मतलब है कि आपने जो 5x का जो मार्जिन है आपने यूज कर लिया, आपने इसका मतलब यूज कर लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शेयर हमारा 2000 रुपये का है और 40,000 रुपये हमारे पास हैं, और मैं अगर ये मान के चलूँ कि मुझे सिर्फ 40,000 रुपये ही लगाने हैं, भाई शेयर तो 2000 रुपये का है, तो 2000 के हिसाब से मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेगी फिर? वैसे कितनी मिलती? 20 मिलती। 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो गए हमारे? 40,000 रुपये। तो ऐसे होता है वो कि मैंने ना वो फैसिलिटी यूज नहीं करी, यानी मैंने जो क्वांटिटी ली ना वो 100 नहीं ली, मैंने 20 ही ली और इंट्राडे करा। मैंने क्वांटिटी 100 नहीं ली, क्वांटिटी 100 ले ली तो यानी 2 लाख का माल उठा लिया, तो मैंने वो फैसिलिटी यूज कर ली। लेकिन मेरे पास सिर्फ 40,000 रुपये, और मैं ये सोच कर ट्रेड करूंगा कि वो 2000 रुपये का ही है, मैं सोच के करूंगा कि वो 2000 का ही मिलेगा मेरे को, तो उस हिसाब से 40,000 में कितनी क्वांटिटी आती? 20। तो इसका मतलब ये कि मैंने 20 क्वांटिटी ही ली, और मैंने MTF जो क्या कहते हैं जो इंट्राडे में जो 5x का मार्जिन है मेरे को, मतलब मैंने यूज नहीं करा उसको, इसका मतलब ये होता है। हाँ, इसका मतलब ये, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे पहले पूरा कंप्लीट करने दो मुझे पहले कंप्लीट करने दो। मतलब कुल मिलाकर जो है 100 लिखा रहा था ना, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी क्वांटिटी। हाँ, कि मैंने 40,000 ही यूज करे, मैंने 40,000 यूज करे, मैंने 2 लाख तक पहुंचाया नहीं इसको। अब क्योंकि अगर 2 लाख हो जाता तो यहाँ पर क्वांटिटी आपकी बढ़ के कितनी हो जाती? ये 5 गुना हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। तो ये कितने हो जाएंगी हमारी? 100। तो यानी आपका हाँ, अब जो प्रॉफिट होगा ना वो 100 के हिसाब से होगा, अब जो लॉस होगा वो 100 के हिसाब से होगा, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो बहुत तेजी से होगा, वो बहुत तेजी से होगा, और इम्पैक्ट इस पर डालेगा 40,000 पे। जैसे आपने 100 शेयर ले लिए, 2000 वाला शेयर, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ 2% भी हिल गया, अगर 2000 का 2% कितने पॉइंट हो गए हमारे? 40 पॉइंट हो गए। 40 पॉइंट हिलते ही कितने रुपए गिर गए आपके? 100 शेयर हैं, अब 20 नहीं है, तो सीधा 4,000 रुपये आपके साथ, 4,000। और ये आपके सीधा घट के 10% चला। 36,000 ये रह जाएंगे, प्लस ब्रोकरेज जाएगी वो अलग, मतलब ब्रोकरेज तो खैर क्या ही जाएगी। तो ऐसे ही कहा जाता है कि मैंने ना मतलब इंट्राडे में मैंने मार्जिन यूज नहीं करा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने यार यूज नहीं करा, मैंने बस कैपिटल समझते हुए मैंने करा।
तो वो करना ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। जिसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाजार में आए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो यूज़ करो, क्या दिक्कत है। इंट्राडे की सबसे खास बात पता है क्या, सबसे खूबसूरती इंट्राडे की, इंट्राडे में ना सर हमारा ना प्रीमियम डीके नहीं होता। प्रीमियम डीके इसका मतलब क्या बताता हूँ, हर चीज़ बताऊंगा। निफ्टी में हम जब काम करते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में हम जब काम करते हैं, समय के संग पैसा खत्म होता रहता है। आपने ट्रेड ले रखी है, मान लीजिए 26,000 पे निफ्टी था, तो किसी मेरे एक क्लाइंट ने बोला कि सर मैंने 26,000 निफ्टी जब 26,000 पे चल रही थी ना मैंने कॉल ली थी। मैंने कहा, ठीक है, तो सर 26,000 पे ही है 2 घंटे से, ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, 2 घंटे हो गए 26,000 से 1 पॉइंट नहीं हिल रहा, लेकिन सर मैं 1,400 रुपये लॉस में चल रहा हूँ। डेल्टा डेटा खा जाता डेल्टा डी के खा जाता है, ये मतलब ये ऑप्शन का मैटर हो गया। ये ऑप्शन का है, मतलब डेल्टा डीके वगैरह होता है, प्रीमियम हमारा खत्म होता रहता है, समय के संग पैसा गल रहा होता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग ये ऑप्शन में है, हमारे इंट्राडे में ऐसा नहीं है। आप खूब 2 घंटे बैठो, हमारा मतलब मेरा खुद का नहीं है, मतलब मैं हमेशा इंट्राडे ही करता हूँ, इसलिए मैं हमारा कहता हूँ। इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे की सबसे अच्छी खूबसूरती यही मानी जाती है, आप ट्रेड को लेके 2 घंटे बैठे रहो, 3 घंटे बैठे रहो, 4 घंटे बैठे रहो, शेयर अगर नहीं भी हिला, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो तुम ना प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में रहोगे। लेकिन ऑप्शन में अगर आपने ट्रेड ले रखी है और वो आपके हिसाब से नहीं चल रही, 2 घंटे तक साइड में चली गई, ना ऊपर ना नीचे, आप ओवर लॉस में आ जाओगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों का जो पैसा खत्म हो रहा है ना, सिर्फ इसी वजह से खत्म हो रहा है। उनको ये नहीं पता मुझे ट्रेड में कितना घंटे बैठना होता है, मुझे ट्रेड से किस तरीके से पैसा निकालना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी किस तरीके से, कितने समय में करने, कितने मिनट के लिए करने, कितनी क्वांटिटी से करने, कुछ नहीं पता। यहाँ पर अभी सब कुछ बताया जाएगा। ये सारी चीज किसका पार्ट है, लर्निंग का। ट्रेड लेने के बाद हमारा माइंडसेट काम करता है। फिर इंट्राडे की सबसे अच्छी खास बात यही लगती है कि इधर समय के संग पैसा खत्म नहीं होता, और इंट्राडे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। निफ्टी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। निफ्टी को प्रेडिक्ट करने के लिए पूरा ग्लोबल मार्केट देखना पड़ेगा, पूरा ग्लोबल, पूरा हिंदुस्तान छोड़ो, पूरा पता नहीं सारी कंट्रियां देखनी पड़ेंगी, और फिर भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। कोई कहता है कि सर निफ्टी 200 पॉइंट करेगा आज, आपको कैसे पता 200 ही करेगा? 300 नहीं कर सकता, 400 नहीं कर सकता, 500 नहीं कर सकता। अरे 1200 पॉइंट हिल जाते हैं, और 1200 पॉइंट आ भी जाते हैं। आज ही 200 पॉइंट गिर के वापस कवर कर ली। पूरा कवर, कितनी बड़ी बात है, पूरा कवर कर दिया। किसी को उम्मीद थी? नहीं। किसी को उम्मीद थी कि 200 करने के बाद वो रिकवर कर जाएगा? कितने सुबह आप कर रहे थे तो हाँ। 200 पॉइंट गिरी थी, अभी पूरा फुल रिकवर कर गया, फुल रिकवर। सोचा ही नहीं था। जो पुट लेके बैठा होगा सब खत्म, सबका पैसा खत्म, जीरो लेके बैठे होंगे, सब कुछ जीरो करके। इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे में नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आपको समय के संग आपको एंट्री का मौका मिलेगा, समय के संग आपको एग्जिट का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग खराब ही है। जिसको उसकी पकड़ है, जिसको उसकी समझ है, भाई वो ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी कमांड चाहिए। इंट्राडे में तो क्या है कि आप लोग समझ जाओगे, यार ये वाला शेयर इतना गिरा हुआ है, चढ़ने के चांस ज्यादा है, इतने % गिरता है, इतना चलता है, ये शेयर है इस सेक्टर पे चलता है। निफ्टी किस पे चलता है बताओ? सर निफ्टी तो सर यूएसए पे चलता है, बस ये लोगों ने भ्रम पाल रखा है। ऐसा होता नहीं होता? नहीं। निफ्टी यूएसए पे चलता है, ऐसा नहीं है। निफ्टी सिर्फ यूएसए पर ही नहीं चलता, निफ्टी हमारे देश की कंपनियों पर भी चलता है। हमारे देश की कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, हमारे देश के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, जीडीपी क्या कहना चाह रहा है, ग्रोथ सेक्टर क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स क्या कह रही हैं, इस पर भी हमारे देश का ये निफ्टी काम करता है। मैं तो सोच रहा निफ्टी हमारा ही जो देश की कंपनी है बस उसी पे काम करता है। सर ये गिफ्ट निफ्टी भी निफ्टी के ऊपर ही इम्पेक्ट होती है ना? ना गिफ्ट निफ्टी में नहीं, गिफ्ट निफ्टी पे इम्पैक्ट करती है। आप उल्टा कह रहे हो। ऐसा है? हाँ ऐसा है। जैसे सुबह के समय जैसे मार्केट खुलने के पहले गिफ्ट निफ्टी जैसे ऊपर होती, तो निफ्टी भी अपने ऊपर होके, इसलिए मैंने बोला कि निफ्टी डिपेंड करती है गिफ्ट निफ्टी पर। अच्छा। गिफ्ट निफ्टी डिपेंड नहीं करती निफ्टी पर। सारा गिफ्ट हाँ। 50-50 हाँ। निफ्टी, हाँ और ये तुम्हारे जो भी है सारे वही मदर वही है निफ्टी, बाकी सब उसके पेरेंट में है। तो पेरेंट में कह लो आप। और जो गिफ्ट निफ्टी है पूरे उसको बाजार को लेके चलता है, पूरे दुनिया को। हाँ जी, सिंगापुर से हाँ, हाँ, सिंगापुर बेस्ड भी है और पूरे ग्लोबल लेके चलता है। और ये इसका असर निफ्टी पे असर पड़ता है। कहते हैं कि गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर है ना तो निफ्टी हमारा ऊपर होता है, लेकिन निफ्टी ऊपर होगा कितना होगा किसी को नहीं पता। ये कितना होगा ये हमारी इंडियन कंपनी के बेस पे होगा कि हमारी इंडिया की कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। सर ये गिफ्ट निफ्टी क्या है एक्चुअली? गिफ्ट निफ्टी एक ऐसा एक समझ लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी ये रहा। होता नहीं ये है। गांधीनगर से इससे है होती क्या सर? क्या ये गुजरात के गांधीनगर से आता है गिफ्ट निफ्टी का रिजल्ट। ये रहा गिफ्ट निफ्टी।
गुजरात के गांधीनगर से नहीं। अरे ऐसे कुछ सुना था मैंने, मुझे आइडिया नहीं है, एक्चुअली मैं डाउटफुल क्लियर करने के लिए मैंने आपसे तो यहाँ पर क्या है, गिफ्ट निफ्टी हमारा ये है, SGX निफ्टी। यहाँ पर सारा आपका सिंगापुर वगैरह, अमेरिका का हमारा S&P 500 फ्यूचर, नेस्डैक, डॉ जोन्स, सारे हमारे उसके अमेरिका के हैं। ये डो फ्यूचर हो गया, नेस्डैक का हो गया, S&P हो गया, सारे हमारे अमेरिका के हैं। उसके बाद हमारे इसमें अलग अलग कंट्रीज के आ रहे हैं, सबको मिला जुलो के हमारा बनता है एक SGX निफ्टी, जिसको जैसे आप करते सिंगापुर करते, सिंगापुर से ही हमारा ऑपरेट है, तो वहां से। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर ये पॉजिटिव है ना, तो हमारा इंडिया का बाजार भी पॉजिटिव होगा। जैसे भी यहाँ पर 18 पॉइंट पॉजिटिव दिखाता है, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी 29 हो रखा है, ठीक है, अभी सॉरी ये रहा, अभी 29 हो रखा है। तो उधर हम जाएंगे, अपने निफ्टी पे जाएंगे, तो निफ्टी हमारा देखो पॉजिटिव है, 99 पॉइंट पॉजिटिव है। और ये कितना पॉजिटिव है, सिर्फ हमारा सिर्फ 29 पॉइंट, और निफ्टी पहुंच गया हमारा 99, 30 से भी 3 गुने से भी ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा। लेकिन उतना पहुंचना उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा ना, तो वो गलत जा रहा है ऊपर, उसको लौट के वापस आना पड़ेगा फिर। और वो लौट के आएगा तो जितने शेयर अभी हमारे ऊपर उठे हुए हैं गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पे आती है शॉर्ट सेलिंग। इंडिया विक्स भी इसी में आता है? इंडिया विक्स इसमें नहीं आता। इंडिया विक्स में दिखाता हूँ, इंडिया विक्स का रिलेशन क्या होता है। सर इसको नोट कर ले भी कि SGX भी है। इतनी बार बोलूंगा ना, इतनी बार बोलूंगा कि आप कहोगे यार ये यहाँ सेट हो गया, इतनी बार बोलूंगा, लेकिन फिर भी आपको लगे कि मुझे लिखना है, आप लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, इंडिया विक्स के बारे में कुछ? मैं इंडिया विक्स के बारे में बताता हूँ, इंडिया विक्स क्या चीज है। इंडिया विक्स ये भी एक तरीके से ना इंडिकेटर है। इंडिया विक्स क्या काम करता है पहले सुन लीजिए। इंडिया विक्स का काम क्या है, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे कवर कर लो बस। इंडिया विक्स में क्या होता है, इंडिया विक्स हमारे इंडिया का है। ये इंडिया विक्स का मतलब होता है हमारे शेयर के संग रिलेशन। कहा जाता है कि अगर इंडिया विक्स हमारा पॉजिटिव है ना, तो ये हमारे भारतीय शेयर बाजार के लिए सही बात नहीं है। इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव है ना, तो हमारे भारतीय शेयर बाजार के लिए, स्टॉक्स के लिए सही बात नहीं है। जैसे कि इंडिया विक्स हमारा अभी कितना है पॉजिटिव, 4%। सुबह ये 9% पॉजिटिव था, ये 9%। इसका पॉजिटिव होना अच्छा नहीं, इसका पॉजिटिव होना बिल्कुल सही नहीं है। जैसे अभी ये पॉजिटिव है 4%, हमारे स्टॉक्स के लिए सही बात नहीं। स्टॉक्स हमारे गिरे होंगे, स्टॉक्स देखो गिरा हुआ है, काफी सारे स्टॉक्स हमारे गिरे हुए हैं। वो तो खैर अब हमारे स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा निफ्टी रिकवर कर रहा है ना, सिर्फ इस वजह से। इसका मतलब रिवर्स इफेक्ट डाल, इसका इन्वर्स इफेक्ट है, इसका इन्वर्टेड इफेक्ट है। और जितना ये कम होते जा रहा है उतना हमारे लिए अच्छी बात है। ये पहले सुबह 9-10% के आसपास था, अब सिर्फ 4 रह गया है। तो तभी हमारे स्टॉक्स काफी ज्यादा रिकवर होते नजर आ रहे हैं। और अगर ये गिरकर और ये 1-2% पे रह जाए, तो हमारे स्टॉक्स और ज्यादा पॉजिटिव होते नजर आएंगे। स्टॉक्स पॉजिटिव होंगे तो हम लोगों को स्टॉक्स इंट्राडे में करने के लिए मिल जाते हैं। हमें पता रहता है कि इंडिया विक्स से 10% ऊपर आ गया है और इंडिया विक्स रिकवर कर रहा है, मतलब इंडिया विक्स रिकवर करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे 10% था पहले पॉजिटिव, अब घट के रहेगा सिर्फ कितना, 4। और अभी मुझे लग रहा है कि अभी और रिकवर करके 3 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इसका मतलब क्या है फिर, कि हमारे स्टॉक्स क्या हो जाएंगे, अब जाएंगे। तो फिर आप उन शेयर में बाय साइड में ट्रेड लेकर पैसा इधर बना सकते हैं। इसके अंदर में भी कोई स्टॉक आते हैं इंडिया विक्स के अंदर? इंडिया विक्स एक्चुअली क्या है ना, ये भी एक इंडिकेटर है। हाँ, इंडिया विक्स ये भी एक तरीके से इंडिकेटर है, लेकिन इस खुद का आप इंडिया विक्स ये हमारा इस तरीके से NSE पे ट्रेड करता है। जैसे कि अभी 4.12 चल रहा है, 4.19 हो गया, ये बहुत तेजी से मूवमेंट करेगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है। और इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा हमारे शेयर्स पे, इसका इम्पैक्ट निफ्टी पे नहीं पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका निफ्टी पर। निफ्टी पर किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, SGX का। जैसे 29 है ना, इसको रिफ्रेश करते हैं, 38 हो गया। तो ये इसमें भी ट्रेड होता है, इंडिया विक्स में भी ट्रेडिंग होती है। इंडिया विक्स में ट्रेडिंग, ये दिखा रहा है ना 11, इंडिया विक्स में तो शायद नहीं होती मेरे हिसाब से। इंडिया विक्स में ट्रेडिंग है। इंडिया विक्स में जब आप ट्रेडिंग में जाओगे तो वो सारा 0 दिखाएगा, बस ये चार्ट चलता रहेगा और तुम्हें दिखाई देगा कि कितने ऊपर है इतने नीचे। इंडिया विक्स में वैसे मैंने कभी करी तो नहीं है। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 11.3875 INR, हाँ हाँ, हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? ये इंडिया विक्स इतना है, 11 है यार, ये INR इंडियन रुपीज दिखा रहा है ना। हाँ, नहीं समझे नहीं, ये इंडियन रुपीज में, वैसे उसमें सेंस में मत देखिए आप। मतलब इंडिया विक्स हमारा 11 पे चल रहा है। इंडिया विक्स में कोई बात चलती है ना, ये 5 के और 7-8 के बीच में रहता है, तो बढ़िया माना जाता है। 7 पे 5 तो खैर आया ही नहीं शायद, मेरे 5 तो कभी नहीं आया। वो 7 नहीं आया, यार इसके आसपास रहता है तो फिर बहुत बढ़िया। 5 तो शायद जीवन में कभी आया ही नहीं। 7 से ऊपर चला जाता है तो हमारे निफ्टी के लिए खराब।
कहने का मतलब 5 तो शायद जीवन में कभी आया ही नहीं। ये हाईएस्ट हमारा ये रहा 8, ये सबसे लो 8 नजर आ रहा है। उससे पहले देखता हूँ कभी कभी गया हो तो नहीं गया, मैं बोलता रहा हूँ 8 के नीचे नहीं गया, मुझे मालूम है 8 से नीचे कभी नहीं गई। तो हाईएस्ट सबसे लो इतना होता है। फिलहाल अभी 8 का है। और कोरोना के टाइम पे ये पता कहाँ पहुंच गया था, 85 86 के आसपास पहुंच गया था। कितनी बड़ी बात है, इंडिया विक्स का 86 पहुंचना। सोचो शेयर्स कितने बुरी तरह पिटेंगे। मतलब इंडिया विक्स का ऊपर होना सही बात नहीं होती, और ये तो 8 से 11 है, तुम्हारे शेयर्स कितने पिटे हुए सोचो। और जब ये 11 से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 85 की बात कर रहा हूँ। सोचो कोरोना का 25% तक गिरे हैं शेयर के प्राइस। 25 तो अभी गिरे हुए हैं, क्या बात कर रहे हो आप। 25 तो ज्यादा गिरे 25 से 30-40% तो अभी गिरे हुए हैं। ये मतलब फ्राइडे का close- कोरोना के टाइम पे ना 60% शेयर गिरे थे, 70% शेयर गिरे ना, हैं, एक 60% तक शेयर गिरे हैं। वो सेकंड इसमें है वही या opening। 55% गिर गया है। उससे ऊपर जो सेकंड वाला है वही 55%। क्या केन्स हाँ, इसी को ले लो, आधा और रखा है। एक महीने में हाँ आधा और रखा है रेट। 8,000 वाला शेयर है, 4,000 का वो रखा है, एक महीने में हो 3700 का। क्या करे थे आप। सर ट्रेंड का आज ही सर वो बड़ा है। इस बार तक पिछले साल 84 तक गया था, इस बार वो 4,000 के समथिंग ऐसी क्या शेयर का ट्रेंड। ट्रेंड का, अच्छा क्या। सर पिछले साल तो 84 था हाँ हाई उसका। हाँ ठीक है। इस बार देखिए सर वो चला ही नहीं पूरे 2025 और रेट भी तो कितने गिर गए और रेट गिर गया। फिर। ये तो आप सर 20-25% की बात कर रहे हो। केन्स का शेयर आधे से भी कम हो रखा है, 50% गिरा है, 50%। उसके बाद और तमाम शेयरों को ले लो आप, आज ही सर ये बड़ा है बस। तमाम। ट्रांसफॉर्मर इंडिया, ये इसको ले लो, ये कितने रुपए, 268 रुपए का दिख रहा है। और कितना हाईएस्ट का ये रहा, 644, 645, 600 मान लो। 600 वाला शेयर 300 से भी नीचे का है। कितना गिर गया। इसकी वजह से ही मैं लॉस हूँ बस। अच्छा हुआ कहता है ये मैंने ले लिया था 500 कुछ पे, अच्छा। 500 पे, हाँ। 490 पे आ गया। मैंने MTF यूज करके मैंने की तू इसमें बाहर निकल जा। अच्छा। मैंने MTF यूज कर लिया और मेरा जो था वो एवरेज 520 510 के करीब ऐसा आ गया। उससे अगले दिन ही खबर आ गई इसकी, क्या नाम है, वहां से जो WHO ने जो उसको लेटर भेज दिया, इसका डबल सर्किट लग गया बस उसी दिन। और आपने उधर MTF भी ले लिया। उधर MTF भी ले लिया। बता बंदा क्या, MTF वाला बड़ा परेशान है। वो अगर ये खबर नहीं आती तो मैं निकल जाता अगले दिन उससे। MTF वाला ज्यादा परेशान है, इसलिए हम तो कहते हैं भैया MTF यूज ही मत करो। अब लालच में फंसना नहीं है, पहले सीधी सी बात है, जो मिनिमम है ना 500 रुपए 200। ठीक है, अपनी जो कैपिटल है वो यूज कर लो। आपको दुख उसका नहीं होगा जो गिरा सर्किट का, दुख होगा आपने MTF ले लिया था। हाँ बस उसी में। हाँ मुझे पता है ना, दुख MTF का होता है। नहीं मिलता और चार्जेस भी लगता वो है। निकलने भी नहीं देगा, निकलने नहीं देगा। इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। हाँ वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या करे वो। उसमें बस ये है कि जो तुम्हारा डीलर है या। उसको फोन करो कि भाई मेरे MTF से जो मेरा अमाउंट है उसमें कन्वर्ट कर दो, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं। फिर से मान लो आपने कुछ कमा लिया, 10,000 रुपये कमा लिए, तो बोलो कि 10 शेयर या 20 शेयर जितने भी कन्वर्ट होते हो उसको MTF से उधर कन्वर्ट, तो वो उधर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर पैसा देना पड़ेगा ना फिर आपको MTF वाला। नहीं MTF का तो रोज लग रहा है। नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। पैसा देना पड़ेगा वो तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा फिर आपने। हाँ, आपने 4 गुना पैसा यूज भी तो करा है, हाँ, उतना पैसा देना पड़ेगा फिर आपको। उसमें जितने रोक दो।